जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज़, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ को भी। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लूँ। फ्रेंड्स, ये रीडिंग पूरी तरह से इंट्यूटिव होती है, इसीलिए इसे अपने ऊपर इम्पोज बिल्कुल भी ना करें। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना आप रख लें, बाकी जाने दें, वो किसी न किसी और के साथ रेजोनेट होगा। ये रीडिंग जो है मैच्योर माइंड्स के लिए है। कम आयु के लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझदारी नहीं होती है कि रीडिंग को किस तरह से लेना चाहिए। जैसे कि हमने अपने सभी महत्वपूर्ण निर्णय परिस्थितियों के अनुरूप लेना चाहिए, ना कि रीडिंग के आधार पर हम कोई भी लीगल मेडिकल निर्णय जो है हम रीडिंग के आधार पर नहीं ले सकते। इसे आप गाइडेंस के रूप में ले सकते हैं, मोटिवेशन के रूप में ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, एनर्जी को एक्सचेंज कर लें, जिससे कि मैं और सटीक रीडिंग आपके लिए ला सकूं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करते हैं। पहले कर लेते हैं ओमकार का जाप। ओम गण गणपतये नमः। ओम हर हर महादेव। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या है आपकी एनर्जीज, किन संदेशों की आपको आवश्यकता है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इस समय उन्हें किन संदेशों की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस समय उन्हें किन संदेशों की सबसे अधिक आवश्यकता है। जीवन में किन बातों को अपनाने की आवश्यकता है, किन बातों का त्याग करने की आवश्यकता है। प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फाइव ऑफ कप्स, निराशा। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स निराशा की ऊर्जा में है, अच्छी बातों को न देख पाने की ऊर्जा में है। जो कुछ बुरा घटा है जीवन में, उसी में अभी उलझा हुआ है मन। ऐसी एनर्जी पहले कार्ड से निकल कर आ रही है। ओके, द चैरियट, दूसरा ही कार्ड कहता है कि बहुत जल्दी आप उस निराशा से निकलने वाले हैं। ये मैं कार्ड टू कार्ड आपको बताता हूँ, लेकिन ओवरऑल रीडिंग में इसके अर्थ चेंज भी हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि किसी प्रकार की चिंता को बताता है, किसी प्रकार की अशांति को बताता है। तो कहीं ना कहीं जो है अशांति का माहौल तो चल रहा है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके जीवन में किन संदेशों की उन्हें आवश्यकता है इस समय, जबकि उन्हें ये वीडियो मिला है। उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए और किन कदमों को रोकना चाहिए। धन्यवाद डियर डिवाइन। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई बहुत ज़बरदस्त निराशा में कोई व्यक्ति तो है, कोई ना कोई मेरे व्यूवर जो है वो निराशा की स्थिति में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सुंदर। ज़रूर माता लक्ष्मी
से आप धन्यवाद कह दें। आपके जीवन में द मैजिशियन इनफिनाइट अबंडेंस ज़रूर क्लेम कर ले 111 की एनर्जी को, सिंगल नंबर 1 को क्लेम करें माय डियर फ्रेंड्स। द मैजिशियन बहुत ही सुंदर। 9 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको जल्दी ही जो है कंप्लीशन की एनर्जी में आप आने वाले हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस समय बिखरी हुई है, निराशाजनक है, जिससे कि कई रातें आप सो भी नहीं पा रहे हैं। कई रातों को आपकी नींद खुल जाती है, आप जाग जाते हैं या आँख बंद करते हैं पर नींद नहीं आती, चिंता में, अशांत मन, ये चीज़ें इस समय आपके साथ है क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, कुछ सड़े गले लोगों ने, कुछ आपके आसपास के नेगेटिव लोगों ने ये परिस्थितियाँ आपके लिए क्रिएट की हैं। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि ये बहुत आपके करीबी ही लोग हैं, बहुत ही करीब के लोग, जिन्हें आप अपना मान रहे थे। अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि अपनेपन की परिभाषा यदि है तो उसमें यही लोग तो आते हैं, लेकिन जब आपका ये भ्रम टूटा तो आप इस प्रकार की एनर्जी में चले गए, क्योंकि वो लोगों ने, जो कि नेगेटिव पीपल्स हैं, जो कि डेविल एनर्जीज़ में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने आपके जीवन में नेगेटिव स्पेल्स किए, नेगेटिविटी आपके माइंड में भरी। जो भी उनके सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने काला पीला जादू किया होगा वो तो किया ही है, लेकिन आपके आसपास रह कर के उन्होंने एक जाल बुना है, एक षड्यंत्र किया है, बहुत ही गहरा, बहुत ही गंदा, बहुत ही भद्दा षड्यंत्र उन्होंने किया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप कंप्लीशन की एनर्जी में जाएंगे। ये कार्ड 9 ऑफ कप्स का यही बताता है, और उसके ठीक नीचे आप देखेंगे कि कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वैंड्स का, जो कि अपने आप में बैलेंसिंग को शो करता है, शिव शक्ति की ऊर्जा को शो करता है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंसिंग को शो करता है, सुंदर घर, सुंदर पारिवारिक माहौल, घर परिवार, प्रकृति से पूर्ण अलाइनमेंट की बात करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही कार्ड आप देखेंगे कि आपको कंप्लीशन में ले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं रीडिंग कह क्या रही है। असल में रीडिंग कह रही है माय डियर फ्रेंड्स कि बहुत गहरा घात होने के कारण आपके साथ कुछ नेगेटिव स्पेल्स आपको ब्लैक एनर्जीज़ में, आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आपको ब्लैक एनर्जीज़ में डाला है। टोटल ब्लैकनेस, गर्दन झुक चुकी है, आप देखेंगे तो गर्दन झुक चुकी है, और निराश, बहुत निराश जो है आप इस समय चल रहे हैं, क्योंकि आपके मन में ऐसी भावना आ गई है, चीज़ें बिखर गई हैं। आप देखेंगे यहाँ कप्स बिखरे पड़े हैं और ध्यान पूरा उसी पर है, गर्दन झुक चुकी है, ब्लैक एनर्जीज़ में पूर्णतः जा चुके हैं। हालांकि सच ये नहीं है, ये तो भ्रम मात्र है, और इसी को नेगेटिव स्पेल कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आपके आसपास लोगों ने बुना है। सच्चाई तो ये है कि चीज़ें अब भी हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं है। आप देखेंगे पीछे चीज़ें सही भी हैं, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आपको ब्लैक एनर्जीज़ में डाल रखा है। नदी बह रही है, पहाड़ अपनी जगह पर है, सब कुछ एज इट इज़ है, बस कुछ चीज़ें बिखर गई है, लेकिन क्योंकि आप ब्लैक एनर्जी में है, इसीलिए आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें बिखर गई है, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है कि पीछे कुछ बहुत अच्छा भी है। तो ये ब्लैक एनर्जीज़ में आपको डाला है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको वहाँ से निकाला जाएगा। जो ये कार्ड भी कहता है कि आपके जीवन में समृद्धि आएगी, और ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में बहुत तेज़ी से
और स्वयं आपके ही हाथों आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। द चैरियट का कार्ड ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप स्वयं अपने जीवन के रथ को हाँकेंगे, अपने जीवन की बागडोर को पूर्णतः आप अपने हाथों में लेंगे। ये परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं इस चैरियट के कार्ड से मुझे धन संबंधी समस्या में भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स चल रहे हैं, ये मुझे इस कार्ड से ऐसी फीलिंग आई। लेकिन ये कार्ड कहता है कि वहाँ से भी अब आपको निकाला जा रहा है, यानी कि पूरी आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। आप धन संबंधी समस्या से भी बाहर आने वाले हैं। स्लीपलेस नाइट्स इस समय बिता रहे हैं, इस समय वो धोखा आपके माइंड से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि बताया ना मैंने कि ध्यान पूर्णतः यही है। तो गद्दारी से ध्यान निकल नहीं पा रहा है, इसलिए रातों में नींद नहीं पूरी हो पा रही। फिज़िकली भी थोड़ा इसी कारण से स्ट्रेस हो रहा है, फिज़िकल थोड़ा अनफिट फील कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आपकी विचारों की शक्ति को किस तरह बढ़ाया जाएगा आप ये देखेंगे। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि इस स्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकलकर आप एक्शन में आने वाले हैं। आप एक योद्धा की तरह बाहर निकलकर आने वाले हैं, तभी तो आप पूर्णतः ये बागडोर अपनी हाथों में लेंगे। आप एक योद्धा की तरह जो है आने वाले समय में इस परिस्थिति से निकलकर, इस परिस्थिति को हराकर एक योद्धा के रूप में आने वाले हैं सबके सामने, जो कि लोगों को चौंका भी देगा। और ये जो अंधापन आपको दिया था, ये जो आपको बांध दिया था, देख रहे हैं आप, ये इस तरह की एनर्जीज़ में आपको बांध दिया गया था। ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, इस तरह की एनर्जीज़ में आपको डाल रखा था। 8 ऑफ कप, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स, ये तीनों ही जो है कार्ड ये बताता है कि आपको बांधा गया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिव स्पेल्स के थ्रू आपको बांधा गया। लेकिन परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ और आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर एक नई शुरुआत होने जा रही है। प्रेम के जीवन में भी और धन के जीवन में भी आप देखेंगे कि आप प्रकृति से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको इस कार्ड में भी बताया कि आप प्रकृति से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आप प्रकृति से पूर्णतः अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक नई शुरुआत आपके जीवन में प्रेम को लेकर के और धन को लेकर के होने जा रही है नियर फ्यूचर में आप समझ लीजिए विद इन 1 मंथ और विद इन 1 वीक। आप, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 1 की एनर्जी को क्लेम कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स माय डियर फ्रेंड्स वो भी यही बताता है कि ये यहाँ पर आपको देखेंगे, आप बादलों में से हाथ बाहर आ रहा है, ये परमपिता परमेश्वर का ही आशीर्वाद है। ये हेल्पिंग हैंड परमपिता परमेश्वर का ही है और निश्चित रूप से धन की समस्या आपकी समाप्त होने वाली है। आप ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कर लें, जय माँ महालक्ष्मी लिखें, क्योंकि लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये स्ट्रांगली कहता है और ये कार्ड तो कमाल है माय डियर फ्रेंड्स, द मैजिशियन। अंत में परमपिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति बनी हो, ये कितनी भी काली एनर्जीज़ में आपको डाला गया हो, आपको बांधा गया हो, आपको ब्लैक एनर्जीज़ में डाला गया हो, आपको जो है स्लीपलेस नाइट्स दी गई हो, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने कहा कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके जीवन की बागडोर पूर्णतः आपके हाथ में दी जा रही है। आप एक योद्धा की तरह लोगों के सामने आने वाले हैं। आने वाले समय में नई शुरुआत, धन और प्रेम दोनों मामलों में नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है और परमपिता परमेश्वर ने स्वयं ये हेल्पिंग हैंड आपके लिए भेजा है। वो किसी भी रूप में आपसे ज़रूर आपके पास पहुँचेगा, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आपके पास ये हेल्प ज़रूर पहुँचेगी और
आपको ही परमपिता परमेश्वर इतना पावरफुल बना रहे हैं, जैसा कि मैंने चैरियट के कार्ड में भी बताया था कि आपकी बागडोर आप स्वयं आपके हाथों में आने वाली है जीवन की। और द मैजिशियन का कार्ड क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स? द मैजिशियन, इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट अबंडेंस, आपको इन्फिनाइट का आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं। ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। जय माँ महालक्ष्मी लिखिएगा, 1 की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, आई एम अबंडेंट ज़रूर लिखिएगा। और द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि यदि आपको ये काले लोग काली एनर्जी डाल डाल के शून्य पर भी पहुंचा दे, जब आपके पास कुछ ना रहे, तब भी आप उभर कर सामने आएंगे, तब भी आप निकल कर सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि मैजिशियन क्या होता है, उसके हाथ खाली है लेकिन वो फूल निकाल देगा हाथों से, उसके हाथ खाली है लेकिन वो कोई रिबन निकाल देगा, वो कुछ भी कर देगा भले ही उसके पास कुछ भी नहीं है। यही एनर्जी आपको परमपिता परमेश्वर देने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। कप्स, पेंटिकल्स, वैंड्स और सोर्ड्स सब कुछ आपके पास है, इसीलिए अब आप इन सब एनर्जीज से निकल करके एक शिखर पर, ऊंचाई पर आप जाने की तैयारी कर ले माय डियर फ्रेंड्स। विद इन 1 मंथ मिरेकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर रीडिंग निकली हुई है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर रीडिंग ये आई है। इसको ज़रूर आपने क्लेम करना है, ज़रूर क्लेम करना है। अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो रीडिंग इतना सुनने का और मेरे रीडिंग करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता माय डियर फ्रेंड्स, कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ओरेकल से क्या संदेश परमपिता परमेश्वर देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या संदेश हैं, कौन से 2 ऐसे संदेश हैं जो इस समय उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को संदेश दें, मेरे व्यूअर्स को संदेश दें। धन्यवाद। What do you really want? Very nice. Ambush fear with your ferocious dream. अब मैंने क्या कहा, आप ये दोनों संदेश को जब आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, What do you really want? यहाँ पर परमपिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इस माध्यम से आप सबको क्या कहा जा रहा है कि What do you really want? आप क्या चाहते हैं, तो वही तो आपको मिलने जा रहा है। ये मैजिशियन क्या कहता है कि आप जो मर्जी कर सकते हैं, तो अब आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप जो सोचेंगे जो चाहेंगे वो होगा। इसलिए बहुत ध्यान से आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, बहुत ध्यान से कुछ मांगिए, क्योंकि आपको तथास्तु का आशीर्वाद मिला हुआ है, इन्फिनाइट का आशीर्वाद मिला हुआ है। चैरियट का कार्ड भी यही बताता है कि सारी चीज़ें आपके हाथों में आ गई हैं। व्हाट डू यू रियली वांट का कार्ड इस रीडिंग से कितना मैच करता है माय डियर फ्रेंड्स। एम्बश फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम, अपने भीतर, आपके अपने भीतर जो पैशन है, उसी से, वो पैशन ही आपका हथियार है, जिससे ये भय, इस भय को आप काट देंगे, इस भय को आप ध्वस्त कर देंगे। तो ये कार्ड जो है एम्बश फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम कह रहा है कि आपके भीतर पल रहे स्वप्न ही आपके भीतर के भय को ध्वस्त कर देंगे, जो बाहर से आपके भीतर डाले गए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर रीडिंग जो है निकल कर आई है और आपने इसे ज़रूर क्लेम करना है। तो ये दोनों ही मैसेज, व्हाट डू यू रियली वांट, अर्थ ये है कि अब आप जो चाहेंगे वो सच में आपको मिलने वाला है और भय को आप स्वयं ही काट देने वाले हैं, क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसे स्वप्न हैं
जिसके लिए आप इन चीज़ों को काट कर आगे बढ़ेंगे और हमेशा के लिए उस भय से आप मुक्ति पा जाएंगे जिस भय के माहौल में आपको डाला गया जानबूझकर। इसीलिए आपको कंप्लीशन मिलेगी, इसीलिए आप बैलेंसिंग में आएंगे, शिव शक्ति ऊर्जा में आएंगे, आप फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बैलेंस में आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यही थी आज की रीडिंग। अभी देता हूँ इस रीडिंग को विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, ओम हर हर महादेव।